क्या करें अगर हमारा गुरु वास्तविक गुरु नहीं है? क्या करें? वास्तविक गुरु मतलब भगवत प्राप्त संत या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। ये दो गुण होते हैं एक गुरु में। श्रोत्रिय मतलब शास्त्रों वेदों पुराणों का ज्ञाता, और ब्रह्मनिष्ठ मतलब भगवत प्राप्त, भगवान का दर्शन, प्रेम, भगवान की सारी शक्तियां, भगवान के पास जो कुछ है उसकी प्राप्ति गुरु को हो। तो गुरु को शास्त्रों वेदों पुराणों का ज्ञान होता है और वो भगवान का दर्शन भी किए रहता है। हालांकि वो गुरु ब्रह्मनिष्ठ होता है, इसीलिए उसके पास सारी भगवान की शक्तियां होती हैं, और इसी कारण से गुरु वही अलौकिक शक्ति शिष्य को दीक्षा के रूप में दे देता है। किसी को यह पता चल जाए कि मेरा गुरु सही नहीं है, इसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, ये बात हमने समझ लिया, हम भोले भाले थे, हमारे पिता भी गए गुरु मंत्र लेने, हमारे पति देव गए गुरु मंत्र लेने, इत्यादि बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे जबरदस्ती से वो लोग कहते हैं चलो मंत्र ले जाओ, जो मंत्र नहीं लेता उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये सब बातें वही पाखंडी गुरु लोग करते हैं और दिमाग में भर देते हैं। हम लोग जीव है ना, अज्ञानी तो हैं, हमें शास्त्रों वेदों का ज्ञान नहीं पता है, तो किसी के झांसे में आसानी से आ सकते हैं। तो ऐसे किसी कारण से अगर किसी ने गुरु बना लिया है तो लड़ाई झगड़ा मत करो उससे, चुपचाप अलग हो जाओ, उदासीन हो जाओ उस पाखंडी गुरु के प्रति। उदासीन मतलब ना उससे प्रेम और ना द्वेष। ये बात ध्यान रखना, संसार में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं होने पाए। अगर हम ये सोचें कि उस पाखंडी गुरु या किसी अमूक व्यक्ति ने धोखा दिया है, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हम भी तो धोखे में आए हैं। अगर धोखा देने वाला अपराधी है तो धोखा खाने वाला भी तो अपराधी हुआ ना। अगर हमें किसी ने धोखा दिया तो हम क्यों बिना समझे बिना जाने चले गए? अतएव कहीं झगड़ा फसाद बवाल और दुर्भावना ना करते हुए चुपचाप अलग हो जाएं उस गुरु से, और फिर ढूंढो दूसरा कोई वास्तविक महापुरुष या गुरु को। और ढूंढने से अच्छा यह है कि भगवान से रो कर पुकारो तो वो कृपा करके किसी वास्तविक गुरु से मिला देंगे। क्योंकि ढूंढने से वास्तविक गुरु अथवा महापुरुष नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो वास्तविक महापुरुष गुरु हैं वो बड़े विचित्र होते हैं। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे, अर्थात गुरु के वाक्य, उनका क्रिया, उनका रहने का तरीका जानने की कोशिश करने पर भी नहीं जान सकते। अगर हम लोग इस अहंकार से जाएं कि जरा देखें ये वास्तविक गुरु महापुरुष है कि नहीं है, तो वो ऐसा व्यवहार कर देंगे कि फिर आप उनके पास जाना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि वो हम पुरुष हैं तो वो आपके हृदय की बात जानते हैं, और फिर वो ऐसी अभिनय एक्टिंग करना जानते हैं कि जिस चीज से आपको नफरत है वही वो करेंगे। मतलब अहंकार से महापुरुष गुरु के पास मत जाइए, श्रद्धा युक्त जिज्ञासु भाव से भगवान को रोकर पुकारिए। तो जब भगवान के द्वारा कोई महापुरुष मिलाया जाएगा तो फिर आपका काम बन जाएगा। अब रही बात गुरु बदलने की, तो चैतन्य महाप्रभु के दो गुरु थे, ईश्वरपुरी और केशव भारती। अतएव शास्त्रों में ऐसा सिद्धांत है कि आप 40, 100, 2000 गुरु बदल सकते हैं, और वो भी वास्तविक महापुरुष गुरु। अगर आपको वास्तविक महापुरुष 20 मिल जाएं या 10 मिल जाएं, तो आप एक महापुरुष को छोड़ा, दूसरा महापुरुष को पकड़ा, फिर दूसरे महापुरुष को छोड़ा और तीसरा महापुरुष को पकड़ा। ऐसे करते करते आप 10 से 1000 वास्तविक गुरु बदल सकते हैं। लेकिन बस एक बात का ध्यान रहे, किसी भी वास्तविक महापुरुष के प्रति दुर्भावना नहीं होनी पाई, यही शर्त है। लेकिन अगर एक भी वास्तविक गुरु के प्रति अपराध हो गया तो नामापराध हो गया, तो हमारी सारी की सारी भक्ति पर पानी फिर जाता है। भगवान को इसी बात से चिढ़ है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करते हो और मेरे संतों के प्रति दुर्भावना करते हैं।
तो अगर किसी महापुरुष के प्रति हम दुर्भावना अथवा नामापराध नहीं करें तो कितने भी गुरु हम बदल सकते हैं। अगर वो गुरु वास्तविक हुआ और हमने बदला तो भी कोई विवाद का विषय नहीं है, और अगर ये वास्तविक गुरु नहीं है और हमने गुरु बदला तो भी कोई मसला। ये ढोंगी गुरु बदलने पर शिष्यों को डराते हैं, हम तुमको श्राप दे दें, परंतु वास्तविक गुरु प्रसन्न होता है। वास्तविक गुरु तो केवल इतना चाहता है कि यह जीव किसी भी तरह से मेरे श्याम सुंदर, मेरे राम आदि किसी से प्रेम करे।